हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है रिपब्लिक डे, तो हम सुबह सुबह उठ गए हैं और हम टीवी पे परेड देख रहे हैं। एंड अभी वो परेड अराउंड ऑफ फिनिश हो गई है, तो हमने सोते सोते पूरी परेड देख ली नींद में ही। एंड सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। मनीता, आज क्या खा रहे हो? पकोड़े खा रहे हो? अरे ये क्या, मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर भी दिया। तो हमारा नाश्ता करते करते प्लान बन गया कि हम कहीं चलते हैं, बिकॉज 3 days हॉलीडे हैं। तो हम अभी अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दिया और हम जाने लगे हैं। तो गाइस, अगर आपको लग रहा है, आप कुछ गेस कर सकते हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं रिवील नहीं करूँगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरी पैकिंग डन हो गई है। तो एंड देन ब्रेकफास्ट करते करते मैंने तो अपना रिपब्लिक डे का प्रोग्राम भी देख रहा था। तो अब यहाँ पर हम रेडी हो गए हैं, हम अपनी कार क्लीन करवा रहे हैं। कार क्लीन करते ही हम निकलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी भी ये सरप्राइज़ है। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। लेट्स गो। अभी कुछ समझ आया कि हम कौन से रास्ते में हैं। ये बिल्डिंग्स आपको कुछ बता रही होंगी कि हम कहाँ हैं। तो हम आधे रास्ते पहुँच गए हैं एंड इस बीच में मन्नत सो गया है, क्योंकि हमें 3-4 आवर्स हो गए थे ट्रैवल करते हुए एंड मनीत वॉज सो टायर्ड। सो नाउ वी डायरेक्टली रीच टू द होटल। चलो अब हम आपको बता ही देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग हैं जयपुर में। अभी हम जयपुर में स्टे ले लिया है, बट हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। हमें पता नहीं था कि ये होटल बुटीक होटल है। तो हम वहाँ जाके हम पहुँचे तो हमें वहाँ पता चला कि ये बुटीक होटल है। बुटीक होटल में एक्चुअली क्या होता है, बुटीक होटल में ये होता है कि हमें अपना लगेज अपने आप कैरी करना होता है, हमारे रूम तक ले जाना होता है। नो, कोई सर्विस नहीं मिलती है। तो ये वहाँ पर वेलकम ड्रिंक वगैरह भी रखी हुई थी, तो हमें ये खुद ही लेनी थी। सो कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं थी वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे पर्टिकुलरली हमने जब ये होटल बुक किया तो हमें नहीं पता था ये बुटीक होटल है, ना उस पर कहीं लिखा हुआ था। प्लीज़ गाइज बी अवेयर। तो हम यहाँ पर अपने रूम में पहुँच गए हैं। तो ये हमारा रूम है, बट वी आर नॉट सो हैप्पी फॉर दिस। हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कि हमें अपने सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं होटल में जाने के बाद भी। तो अब मनीत को भूख लग रही थी, तो मैं घर से भी थोड़े से अपने चावल खाना सब पैक करके लेकर गई थी। तो हम वो बैठ करके खा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अभी डिले हो रहा था। जो हमने ऑर्डर किया था तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा था हमें। तो अभी थोड़ी नाइट हो गई थी, तो हम डिनर के सर्च में निकल गए थे। और मैक्सिमम जैसे ही हम वहाँ जा रहे थे तो हमें दिख रहा था कि सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी से पूछ पाछ के हमें एक ये रेस्टोरेंट ओपन मिला था। तो यहाँ पर भी बस हम लास्ट ही कस्टमर थे, तो हम लोगों ने अपना यहाँ पे खाना ऑर्डर किया और अपना खाना खाया। तब जाके हमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिली कि यार फाइनली हमारा पेट भर गया। हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हमने तो जल्दी से मंगा के खा लिया, फटाफट से खा लिया। मनीत को भी बहुत भूख लग रही थी। तो इतना ऐसे हो गया था ये वाला दिन, तो कि ये है कि एकदम से प्लान बनाने का नतीजा। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, बट खाना बहुत टेस्टी था, हमारा पेट भी भर गया। एंड देन फिर हमने बाद में डेजर्ट में आइसक्रीम खा ली, बट मनीत को अलाउड नहीं था ठंड में खाना, बट स्टिल मैंने उस दिन उसको अलाउ कर दिया 1 आइसक्रीम ओनली। तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। तो इतने बड़े बिग हैवी डे से हमें अब थोड़ी सी राहत मिली। चलो फाइनली खाना भी खा लिया, अब हम सोएंगे। तो जैसे ही होटल पहुँचे तो इन दोनों की मस्ती चालू हो गई कि घोड़ा टिक 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 चल रहा है। तो ये लोग खेलते रहे जब तक इनका मन नहीं भरा, ये लोग खेलते रहे दोनों। अरे भाई लग जाएगी, गिर जाओगे ढंग से, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे बस बस मन्नत, बस इतना नहीं। तो ये था, उसके बाद हम सो गए एंड देन मॉर्निंग हो गई। तो फिर मेरे को, तो मैं अपना नहा धो के रेडी हो गई थी एंड देन मेरे को तो चाय पीनी थी, तो मैंने खुद ही चाय बना के वहाँ पर अपनी पी ली। एंड फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने कहा चलो अब मनीत को उठा देते हैं। तो मनीत उठते ही तो इसका चालू हो गया, फिर बस उसको तो कूदने को चाहिए होता है कुछ ना कुछ, एंड उसका फिर वही कूदना चालू। एंड देन फिर हम थोड़ा फ्रेशन अप होके हम लोग चले गए अपना ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट अच्छा था, ब्रेकफास्ट में काफ़ी कुछ वैरायटीज़ भी थी। तो हमने फ्रूट से स्टार्ट किया एंड पापा अपना खा रहे थे, मैं अपना खा रही थी।
तो मनित को तो अपनी वही चीज़ें खानी है। अपना ब्रेड खा लिया, इतनी सारी वैरायटी थी बट फिर भी कुछ और तो उसको खाना नहीं था, उसने अपनी ब्रेड खाई और अपना वहाँ का व्यू का मज़े करे, इन्जॉय किया। तो ये था वहाँ का थोड़ा सा व्यू। एंड ये वहाँ पे जो बुफ़े लगा हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो देख के मुंह में पानी आ रहा था, तो मैंने तो फिर फटाफट से उसके बाद खाना शुरू कर दिया। तो ठीक था, जो हमारा सेकंड डे स्टार्ट हुआ है ये थोड़ा सा बेटर था प्रीवियस डे से। तो देखते हैं आज हम और क्या क्या करते हैं। देन फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करके रूम में आ गए एंड देन मैंने फटाफट से पैक किया, क्योंकि हमें जो होटल मिला था वो सिर्फ एक ही दिन का मिला था। नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास हमें होटल चेंज करना था बिकॉज़ वहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं थे। तो अब हम निकल गए हैं अपने दूसरे होटल में। हमने रात में ही बुकिंग करा दी थी ताकि हमें नेक्स्ट डे प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे होटल में। तो ये थोड़ा सा जयपुर का व्यू था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा मीन्स पुराना स्टाइल एंड ऑल। अगर राजा महाराजाओं की बात करें तो वो लोग ऐसे रहते थे, वहाँ उस टाइम पे कोई रोड नहीं होती थी, वो लोग अपने घोड़े वोड़े पे सवार करते थे, तो उन सब के ऐसे स्टैचूज़ लगे हुए थे, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट होटल। तो हमारे मतलब दिन के 2 घंटे तो सिर्फ होटल चेंज करने में ही चले गए, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सामान पैक करना, फिर अनपैक करना, फिर यहाँ आके उसको वापस से सेटल डाउन करना। तो ये था हमारा दूसरा होटल। बट इस होटल का व्यू अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर था, मतलब बाहर से इतना सुंदर नहीं लग रहा था क्योंकि हमें और कहीं इतना स्पेस भी नहीं मिल रहा था, तो हमें यही पसंद आया था। तो हमने देखा तो इसका व्यू इतना सुंदर था, इतना प्यारा था, मतलब देखते ही मन ना खुश हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे ताजमहल टाइप कुछ आ गए हो, संगमरमर सारा वाइट वाइट, ऐसे थे पत्थर चमकीले चमकीले से लगे हुए थे। एंड ऐसा लग रहा था कि हम जयपुर की जगह आगरा में पहुंच गए हैं। बट नहीं, हम लोग थे जयपुर में ही थे। एंड वहाँ का ये जो व्यू था, ये हम अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो ऐसे पूरा यहाँ पे ये बुफ़े वगैरह कुछ और लगा हुआ था, आई थिंक लंच वंच का था, तो ये था। एंड देन यहाँ से देखते हैं तो नीचे का इतना अच्छा सुंदर व्यू आता है, ये बबल ऐसे बना हुआ है एंड नीचे का पूरा व्यू दिखता है। आई थिंक नीचे इनका कोई रेस्टोरेंट था जहाँ पे डाइनिंग वगैरह होती होगी, कुछ होता होगा। एंड नीचे ऐसे फाउंटेन बनाया हुआ था ये पूरा, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मन्नत को तो बस ये है कि एक्सप्लोर करना ही है, तो ये तो अपनी सारी जगह पहुंच गया, कभी इधर कभी उधर, बस इसको तो देखते रहो, इसके पीछे पीछे भागते रहो और कुछ नहीं। तो अब हम जा रहे हैं हमारे दूसरे रूम की तरफ, जिसमें पापा ऑलरेडी पहले से पहुंच गए थे और हम तो नीचे का होटल पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे। अब हम आपको हमारा रूम दिखाएंगे कि हमारा। हाँ, तो ये कुछ मैप्स दिए अंकल ने, ठीक है। तो ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा पूरा रूम है। अब चलो आप व्यूज दिखाते हैं। यहाँ से आप हमारे रूम की विंडो से जयपुर का व्यू दे सकते हो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। सामने गार्डनिंग थी, बिल्डिंग्स थे, तो अच्छा लग रहा था, मतलब थोड़ी और धूप भी मिल रही थी। सबसे बड़ी बात, इतने दिनों के बाद इतनी ठंड हो रखी थी एंड धूप मिली। एंड ये हमारा थोड़ा सा रूम था एंड वी कैन से चीज़ हाय एवरीवन। तो अब बैठे बैठे क्या करें, वही ना कुछ काम तो करना ही है ना, बिना छेड़छाड़ के तो कुछ हो नहीं सकता। तो मनित वांट्स टू ड्रिंक मिल्क, कि मम्मा मैं तो मेरा मिल्क बना रहा हूँ और मैं खुद ही पी लूँगा। बट इसने ये बनाया भी अपने आप पानी वानी गर्म करके बट वो पिया भी नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वाला तो ये नहीं पिएगा, मुझे इतना पता था। बट उसको ये था कि मुझे तो छेड़ना ही है, मुझे कैटल से भी करना है। तो मैंने कहा करो जो तुम्हें करना है। तो लगा हुआ है दूध बनाने में, पानी गर्म करा, तो सब कुछ खुद ही करे जा रहा था। तो यहाँ पे इसका जो ये मिल्क है ये रेडी हो गया, इसने अपनी शुगर वुगर डाल करके अपना बैठ गया। तो बैठ गया धूप में पीने के लिए, तो 2-3 सिप पिया और बाकी तो छोड़ दिया। हाँ अभी तो यमी लग रहा है बट पिया है नहीं इसने। तो फिर वहाँ पे हमें रूम में मैप भी दिए हुए थे, तो चलो हमने कहा हम देखते हैं कि अब हम कहाँ जा सकते हैं। तो और ये लगा हुआ है अपनी नौटंकियाँ करने में।
जय महल है। हम कहाँ हैं? मेट्रो है। मेट्रो दिख रही है? ये तो ये रेलवे ट्रैक है। बिरला मंदिर ये रहा, हम इसके नियर बाय में। तो सारा मैप पे रास्ते वास्ते देख के हमने डिसाइड किया हम जाएंगे हवा महल, जो कि 15 मिनट दूर था हमारे होटल से। तो हम निकल गए और हम फंस गए जाम में। ये लो जी, और कर लो बात। ठीक है, अब जाम में फंस गए और बज गए थे 3:30, और हमें जाना था शाम को चौकीधानी, जो खुल जाती है 5 बजे। अब हम यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, तो हमने सोचा अब हवा महल कैंसिल, हम कोई फोर्ट नहीं गए। हमने वहाँ पे हम कुछ खाने पीने, हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि जब तक चौकीधानी जाएंगे तब तक तो हमें भूख लग जाएगी। तो हमने रास्ता अपना चेंज कर लिया और हम निकल गए कुछ खाने के लिए। तो इतना मूड ऑफ हो गया, इतना मूड ऑफ हो गया भाई साहब। ये दिल्ली का जाम नहीं था, ये जयपुर का जाम था। दिल्ली के जाम से तो फिर भी इंसान निकल जाए, जयपुर में कहाँ फंस गए अभी हम। तो हम कुछ खाने के लिए उतरे, तो उतरते ही मुझे ये कुछ ज्वेलरी वगैरह का सामान दिख गया, तो एसेसरीज़ मैं लेने लग गई। तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली इस बीच, एंड इसमें मनीत ने मेरी हेल्प करवाई कि मम्मा ये अच्छा लग रहा है, आप ये ले लो, ये पहन लो। और वो खुद भी पहन के देके जा रहा था। तो हम लोगों ने ऐसे थोड़ा सा सामान ले लिया, जो बहुत ही ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज आजकल बहुत चल रही है ना, तो मुझे बड़ी पसंद आ रही थी। तो मैंने कहा मुझे कुछ लेना है, मैंने कहा ले लेते हैं। मैं ट्राई करे जा रही थी, जो जो अच्छा लग रहा है हम लोगों ने ले लिया। तो मनीत मुझे बार बार सजेस्ट करा जा रहा था, मम्मा ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन लग रहा था। तो अब हमने खाने के लिए जाना था, तो हम वहाँ खाने लग गए। तो मनीत बहुत अपनी आइसक्रीम है, तो मम्मा आइसक्रीम। मैंने कहा ठीक है, वेकेशन चल रहा है, उसका भी खाने दो। तो अब हमने खा पी के हम लोग निकल गए चौकीधानी के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से अभी लगना था 1 घंटा। तो ऑलरेडी 4:30 तो बज ही गए थे, 5 बजे चौकीधानी खुल जाती है। तो हमने कहा क्योंकि जाम भी मिलेगा, ये देखो। तो हमने कहा चलो ठीक है। ये था LMB होटल, जहाँ पे हमने अपना स्नैक्स खाया था। तो अभी हम पहुँच गए हैं चौकीधानी, जहाँ बज गए हैं 5:30। तो यहाँ पे तो फ़ील ही अलग आ रहा था। एंटर करते ही भाई साहब फुल राजस्थानी फ़ील आ रहा था, ढोल ढाल बज रहे थे। और हमने जब एंट्री भी करी, लोग वहाँ पे देखो डांस कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ सामने भाई अलग ही फ़ील आ रहा था। ये देखो यहाँ पे ये दिए विए जला रहे हैं, ताकि एंट्री के टाइम पे इन्होंने तिलक भी कर दिया। तो ऐसे बहुत राजा साहब जैसा फ़ील आ रहा था। भाई साहब क्या स्वागत हो रहा था, बड़ा ही मज़ा आ गया एंटर करते। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर हमें टिकट्स लेनी पड़ती है। तो डिफरेंट बुफ़ेज़ की टिकट्स होती है। किसी को राजस्थानी थाली चाहिए, या किसी को मल्टी क्यूजीन वाला बुफ़े चाहिए। तो ऐसे डिफरेंट थे, उन सबके प्राइजेज़ अलग थे। तो जिसको जो लेना था वो लिया। तो हम लोगों ने तो राजस्थानी थाली वाला बुफ़े लिया, एंड हम लोग अपना टिकट ले करके एंट्री कर दी हम लोगों ने। तो ये वहाँ पर रिसेप्शन था मेन चौकीधानी का। तो ये भी पूरा ऐसा लग रहा था मिट्टी से बना हुआ है। तो हम लोगों ने एंट्री कर ली। एंट्री करते ही वहाँ पे ऐसे ये नगाड़ा रखा हुआ था, एंड मैंने तो भाई मम्मा फुल जोश में लगा हुआ है अपना सब कुछ छेड़ने छाड़ने में। तो ऐसे पूरी गांव की फ़ील आ गई थी, जैसे हम किसी गांव में घुस गए हैं। तो हम एंटर करे, तो ये थी चौकीधानी की वेलकम ड्रिंक, राबड़ी, जो बनती है बाजरे से गरम गरम। तो मुझे तो ये अच्छी लगती है, मैंने 1-2 बार पहले भी पी हुई है, तो ये अच्छी लगती है। तो ये नमकीन होती है, मीठा वीठा नहीं होता ये। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये था वेलकम ड्रिंक, गरम गरम वो वहाँ पर सर्व करने वाले थे सबको। एंड हम लोगों ने फिर खाने के वहाँ पर मनीत को तो अच्छी नहीं लगी, तो मनीत नहीं लगी। ऐसे वाइट कलर की होती है, पूरा बाजरे को पका के एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। तो ये ठंडी भी रहती है और सर्दियों में अच्छी भी रहती है। तो वहीं पर एक लेडी बैठी थी, तो वहाँ पर वो सिखा रही थी कि टूल्स पुराने टाइप में औजार कैसे बनाते हैं। तो ऐसे बना रहे थे ये लोग, लगे हुए हैं। आगे हम लोग भेलपूड़ी वाले स्टॉल पे पहुँच गए, तो हम लोगों ने भेलपूड़ी खा ली।
देन ये झूला हो रहा था, तो मनित को मुझे तो झूला झूलना है। भाई साहब अलग ही लेवल पे चल रहा था सब कुछ कि मैं को तो करना ही करना है, तो मुझे तो ये कराई दो। तो इसको तो ऐसे फील आ रहा था जैसे पता नहीं बस मैं तो सब कुछ ही करूँगा। फिर ये बैठ गए यहाँ पे चारपाई पे आराम से, वहाँ पे डांस हो रहा था तो डांस देखा हम लोगों ने। इसने तो ये पहली बार देखा था ऐसा कि मम्मा देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे इस पर डांस कर रहे हैं 5-5 मटके उठा के। तो उठने का नाम ही ले रहा था, वो ले ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने उसको ज़बरदस्ती की, हमने कहा चलो चलते हैं। फिर उन्होंने वहाँ पर हमें लड़कियों को भी, जितने भी वहाँ पे पब्लिक थी उनको भी बुला के सबको डांस कराया। हम लोगों ने खूब इन्जॉय करा। तो भाई साहब फील ही अलग था, लेवल ही अलग चल रहा था वहाँ पे। तो जैसे ही आगे गए तो उसके बाद वहाँ पे मसाज चल रही थी। ये कहते चलो हम भी मालिश करा लेते हैं। लगे गए हैं ते धाड़ बन के मारे जा रहे हैं, पटके जा रहे हैं, मोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। भाई फील ऐसा लग रहा था कि भाई गुदगुदी हो रही है कि अभी हाथ पर तोड़ के हाथ में ही दे देंगे बिल्कुल ही। चलो हो गई मालिश खत्म, अब हम करेंगे घोड़े की सवारी। तो भाई साहब घोड़े की सवारी ही अलग होती है इसके लिए। तो इतना डर रहा था, मुश्किल से तो बिठाया, फिर बैठ गया। पापा हाथ मत छोड़ देना बस मेरा, मैं तो आपका हाथ पकड़ के चलूँगा, पापा चल रहे हैं साथ साथ लगे हुए हैं। तो जैसी घोड़े की सवारी खत्म हुई, मम्मा मुझे तो दोबारा करनी है। यहाँ पे इन्होंने कुछ गुफा टाइप्स बनाया हुआ था कि एक तरफ से निकलो, 2-3 एंट्रीज एग्जिट बनाई हुई थी, हम वहाँ से बाहर निकलना था। तो हम जैसे ही घुसे, हो भाई इतना अंधेरा ही बिल्कुल। मैंने कहा मनित साथ में रहे, कहाँ है, गुम हो जाएगा। तो उसको इतनी ज़ोर से चिल्लाई मैं, पता नहीं कहाँ चला गया एकदम से। फिर देखा वो खड़ा हुआ कोने में। तो हम ऐसे गए, तो मेरे को तो डर ही लग रहा था भाई, हम कहाँ निकलेंगे भी नहीं निकलेंगे बाहर, अंदर ही फंस जाएंगे। तो हम जैसे चलते गए तो हमें एग्ज़िट भी मिल गया। तो कहता नहीं यहाँ से नहीं जाना मम्मा, हम दूसरे वाले एग्ज़िट से जाएंगे। तो हम निकले, फिर दूसरे वाले से हम लोग जा रहे हैं। मेरे को तो फिर ऐसे घबराहट सी हो गई भाई। फिर मुझे थोड़ी सी शांति मिली कि हम चलो बाहर निकल गए। हम ऐसे यहाँ पे बाहर निकले तो उसके बाहर ही ऐसे ना राइड्स वाइड्स का बना हुआ था। तो ये पूरा पेड़ था, पेड़ के ऊपर से स्लाइड बनाया हुआ था पूरा बच्चों के लिए ना। तो ऐसे बच्चे अपना स्लाइड करते हुए आ रहे थे। तो फिर हम गए पोट्री, हमने देखा वहाँ पे भाई पोट्री हो रही है। वो पोट्री में वो हमारे हाथों से बनवा रहे हैं, तो हमने बनाया अपने हाथों से। तो मनित ने क्या बनाया, मनित ने एक कलश बनाया, मैंने ग्लास बनाया, ऐसे करके 2-3 चीज़ें बनाई हमने। तो अगर हमें लेनी हो तो हम ले सकते हैं, ये भी कलश है। तो और जो हमें बनाना वो हम बना सकते हैं, बट सबकी लाइन लगी हुई थी तो हमने एक चीज़ ही बनाई। तो और हमने वहीं पर ही उसको सुखाने के लिए रख दिया। हमने कहा हम बाद में ले जाएंगे। तो मनित ने ये बनाया, फिर मैंने भी अपना बना लिया। तो मैंने ये ग्लास बनाया था, भाई अलग ही मज़ा आ रहा था इसमें भी। मतलब मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम फ़ील किया था। तो ये भी बहुत अच्छा था कि गांव में लोग ऐसे बनाते हैं, करते हैं। फिर हमें आगे दिखते हैं भूल भुलैया। भाई मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी ये भी। तो भाई कंफ्यूज ही हो गए, कहाँ जाएं, कहाँ से निकले, कहाँ घुसें। भाई इतना रास्ता। तो मनित को तो पता नहीं क्या हो रहा था, मैं तो मनित के पीछे चले जा रही थी, यहाँ से निकलो, वहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। पता नहीं, मुझे तो ये हो रहा था कि हम निकलेंगे भी नहीं निकलेंगे। फिर हम फाइनली पहुँच गए एग्ज़िट पे। तो भूल भुलैया के साथ से हमने देखा कि एलिफेंट राइड हो रही है। तो हमने कहा चलो, मनित को तो बहुत डर लगता है, हमने पहले एक बार करा था तो इसने करी नहीं थी, तो अभी वो बैठ गया, हमने कर ली। तो अभी अंदर जाते आ रहे हैं तो देख रहे हैं वहाँ शॉपिंग के लिए बने हुए हैं, कुछ ना कुछ बने हुए थे। तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे इधर उधर, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे था पूरा। तो वहाँ पर अंदर एक शॉप पे गए तो वहाँ पे पूरे लकड़ियों के टॉयज़ मिल रहे थे। तो मनित को कुछ पसंद भी आ रहा था, बट उसके मतलब का ना ऐसा कुछ था नहीं कि मनित तो बड़ा हो गया है, ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों के थे। तो इसलिए हमने उसको कुछ दिलवाया नहीं। एंड ये था, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सब वुड से बना हुआ है, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें नहीं थी। तो बहुत ही कलाकारी वाली चीज़ें थी कि बड़ी फ़ाइन क्वालिटी से चीज़ें बनी हुई थी। फिर हम आगे गए तो हमने देखा यहाँ पर ना ये लोग बना रहे थे की रिंग, और चावल के ऊपर नाम लिख रहे थे, मतलब एक छोटे से चावल पे। भाई साहब
फिर आगे गए हमने, फिर वहाँ पे जैम सेशन चल रहा था, फिर हम डांस करने लग गए थे, थाल लगे हुए नदी में, क्योंकि यहाँ पर ये था बच्चे भी डांस कर रहे थे, तो मैंने मन्नत को भी करवा लिया अपने साथ। फिर हमारी बारी आती है खाना खाने की। तो हमारा टाइम हो गया था खाना खाने का, जो हमारे कूपन में लिखा हुआ था 8 बजे, तो वहाँ पहुँच गए। हमने अपने शूज़ वगैरह सबमिट करवा दिए एंड देन हैंड वॉश कर रहे थे। हैंड वॉश के लिए भी उन्होंने गर्म पानी रखा हुआ था और कोई टूटी वूटी नहीं थी, एक बंदा बिठाया हुआ था। ये हम लगे हुए लाइन में, भाई ये आधा घंटा हो गया, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था, वेट करे जा रहे हैं। फाइनली अब नंबर आ गया। हम ऐसे अंदर भागते हैं, भाई अब तो खाना दे दो, भूख लग रही है। तो हमने जाके अपनी सीट वीट ले ली, बैठ गए, और ऐसे था बिल्कुल छोटे छोटे टेबल्स थी वहाँ पे, हम फ्लोर पे बैठे एंड अलग ही मज़ा आ रहा था। ये भी डिफरेंट वे था खाने का। तो मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा था। तो ऐसे स्टूल लगा दिए थे उन्होंने और नीचे बिठा दिया था हमें, और फिर उन्होंने अपना खाना वाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे हमारे पास प्लेट्स आ गई। तो ऐसे थी, उन्होंने कटोरिया वटोरिया में बोल दिया लगा लो, हमें दे गए थे वो। तो हम लोगों ने ऐसे अपना सारा खोल के लगा दिया। तो धीरे धीरे आकर एक सामान हमें दिए जा रहे थे। तो सब अचार रोटी दे दी और वो सब्जियां दे रहे थे। तो इतनी वैरायटीज़ थी खाने की और इतना टेस्टी खाना था ना, तो मज़ा ही आ रहा था। हम खाए जा रहे थे। तो ये था। हाँ जी, हंसो, जोर से हंसो, कानू डांस हो। हाँ, शेठ जी कम हंस रहे हैं, शेठानी इधर देखो। हाँ, तो इतना खा लिया तो मेरा पेट भर गया। फिर उसके बाद हम जाते हैं पपेट शो देखने। ओए भाई क्या डांस कर रही थी। ओ भाई इसको देखो, ये तो अलग ही नाच रहा था। इसी को ही आता हो डांस करना, हमें तो आता ही नहीं है। बड़ा ही मतलब पपेट शो भी मैंने खुद अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। फिर ये हमारे टाइम पे ना, हम पहले देखते थे ना ऐसे छोटी छोटी वीडियोस ये सब, तो मन्नत को भी मैंने ये दिखाया। एंड देन यहाँ पर ये चल रहा था, वो जो रोप पे चलते हैं ना, कि एक ही रोप पे वो लड़की चल रही है, बैलेंस कर रही है। तो यहाँ पर वो देखो ये चल रहा है। इतने अच्छे से क्लियर वीडियो नहीं आई बिकॉज अंधेरा हो गया था एंड उधर से बहुत लाइट भी पड़ रही थी। ये देखो आपको दिख रहा होगा, तो ये रोप पे चल रहा है। तो मैंने तो मम्मा बैलेंस कैसे कर रहा था, वो गिर जाएगा। एंड फिर वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे गेम्स भी लगे थे, ओनली फॉर 5 रुपीज़। भाई साहब दिल्ली में देखोगे तो 50-50 का एक गेम होएगा। फिर हम आगे गए तो हमने अपना ये कप कस्टमाइज़ करवाया। तो मन्नत को बड़ा मन हो रहा था, मुझे मग चाहिए, तो हमने करवा दिया। तो वहाँ पर एक तंबू सा बना हुआ था 4 फ्लोर का। तो उसके टॉप पर जाकर हमने ये पूरी चौकीधानी का व्यू देखा। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी भाई, ऐसे लग रहा था लाइटें ही ना आए, जैसे गांव में बैठे हो हम, और गांव में बिल्कुल टॉप पे बिठा दिया और हम उनको देख रहे हो। हमें उनको सारा वहाँ से देख रहे थे सब। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो जाते जाते हमारा एक और डांस परफॉर्मेंस हो गया। तो बाय चौकीधानी। तो अभी हो गया है 3rd डे और हम मॉर्निंग उठ गए हैं और हम अब ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। तो मॉर्निंग हो गई है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे फाइनली। तो ये बड़ा प्यारा सा व्यू दिख रहा था। तो हम तो थोड़ी देर तैयार व्यार हो के यहाँ बैठ गए। अब हम निकल गए हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये थोड़ा मटक करके अपनी चाल चलते हुए, एंड ये थोड़ा सा बाहर सुंदर लगता था, बिल्कुल रूम के बाहर ऐसे ट्रीज़ लगे हुए हैं। तो अब हम जा रहे थे बिकॉज़ हम लेट हो गए थे, हमें आगे भी जाना था एंड हम लेट हो गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम जल्दी करके जा रहे थे। तो यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट में बहुत वैरायटी। दिस इज़ द 2nd डे बुफ़े इन दूसरे होटल में जिसमें हम रुके हुए थे। तो ये था, हमने यहाँ पे फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट का सामान वामान जो भी खाना था खाया अच्छे से बैठ करके। थोड़ा सा लेट तो हो गया था हमें काफ़ी, बट हमने एक ही साथ सब कुछ रख लिया बिकॉज़ फिर वो बुफ़े ख़त्म कर रहे थे, बंद कर रहे थे। तो
अब हम निकल गए हैं दूसरी जगह के लिए। अब दूसरी जगह कौन सी है? दैट इज़ खाटू श्याम जी। अब हमने कहा जयपुर पे आए हैं तो खाटू श्याम जी के दर्शन करते हुए निकलेंगे। तो बस हम पहुंचने वाले हैं। तो जय बाबा खाटू श्याम जी, ये हम पहुंच गए। ठीक है, जय बाबा खाटू श्याम जी। तो ये हम वहाँ पे अंदर पहुँच गए थे। तो हमने अपनी कार अपनी पार्क वाक करके हमने शूज़ भी कार में ही उतार दिए थे ताकि हमें कहीं और ना टाइम लगे उतारने में। चीज़ें नहीं थी यहाँ पर। तो मनित को खाटू श्याम जी बाबा को फ्लावर देना था तो उसने फ्लावर ले लिया। तो जय खाटू श्याम बाबा की जय। तो हम वीडियो ज़्यादा अंदर तक नहीं बना सकते थे बिकॉज़ वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हमने बाहर से बना दिया। इतना भी उन्होंने अलाउ कर दिया और बस, तो इतना ही बहुत है। नारायण नारायण, जय खाटू श्याम बाबा। तो ये हमारे दर्शन हो गए हैं। तो हम मार्केट में जा रहे हैं। तो अभी हो गया था थोड़ा 3-4 बज गए थे। तो हमने कहा कुछ खा लेते हैं एंड देन फिर आगे का कुछ प्लान करते हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? कड़ी कचौड़ी। तो हम वहीं लोकल शॉप जो वहाँ का बाज़ार लगता है वहाँ गए, हमने कड़ी कचौड़ी खाई। बहुत ही गरम गरम थी भाई, मेरा तो मुँह ही जल गया। मनित को तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी तो उसने नहीं खाई, तो उसकी भी मेरे को ही खानी पड़ी। अब हम क्या सोच रहे हैं? हाँ, कि हम शायद से सालासर जाएंगे। हाँ, हमारे पास उतना टाइम है या नहीं है कि हम सालासर बाबा जा पाए या नहीं जा पाए। हाँ। तो पापा आपने अभी देखा या नहीं देखा? देख रहा हूँ। और ये देखो हमारा फ्लावर पॉट भी रेडी हो गया। तो हमारा प्लान जो था सालासर बाबा जाने का वो कैंसिल हो गया और हम दिल्ली की तरफ निकल गए क्योंकि बहुत रात हो जाती है अगर हम सालासर बाबा जाते तो हम वापस आते हुए ये था कि हमें फिर भूख लगी। हमने कहा चलो खाना वाना खा लेते हैं, नहीं तो फिर और भी लेट होता चला जाएगा। एंड फिर उधर हाईवे पे थोड़ा खाने वाने का फिर ढंग से दिख भी नहीं रहा था हमें, तो ये थोड़ा सा सही एरिया हमें दिखा तो हम यहाँ रुक गए। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर करी हमारी थाली एंड हम तो खाना तो बहुत टेस्टी था यहाँ का भी। बाय गॉड, सीरियसली थैंक गॉड कि खाना हमें सारी जगह अच्छा मिल गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है खाना अच्छा मिल जाए तो आपका पूरा ट्रिप अच्छा चला जाता है। तो हमें मिल गया। तो हम लोगों ने खाना वाना खा के अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। तो वहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं खाना खा के तो वहाँ पे उन्होंने ओपन में थोड़ा पार्क था तो वहाँ पे राइड्स वाइड्स थी, तो मैंने अपनी राइड्स ली। तो इतनी ठंड हो रही थी बट वो मान ही नहीं रहा था भाई साहब, मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था और इसको तो ठंड ही नहीं लग रही। भाई किस मिट्टी के बने होते हैं ये आजकल के बच्चे, मेरे को तो समझ ही नहीं आती। ये इसके बाद ये झूला झूलना है, इसके बाद ये झूला झूलना है। मैंने कहा लेट हो रहे हैं भाई दिल्ली के लिए, दिल्ली जाना है, सुबह स्कूल भी है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो ऐसी लगी हो, पूरा ट्रिप आपको बताना हमें कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा है। तो प्लीज़